आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने माता बगलामुखी की साधना के विषय में चर्चा करूंगा और उनका मंत्र भी दूंगा, और मां बगलामुखी को कैसे प्रसन्न किया जाता है, कैसे सिद्ध किया जाता है, उसका पूरा विधान मैं आपको आज सात्विक तरीके से दे रहा हूं, बिल्कुल सात्विक तरीके से। क्योंकि और मां बगलामुखी की तामसिक भी पूजा होती है, जिसको वाम मार्गी कहा जाता है, जिसको विक्षुप्त पूजा कहा जाता है। वाम मार्गी में कह लीजिए कि वाम मार्गी साधना ऐसी होती है कि हम अपने इष्ट को मजबूर करते हैं कि नहीं, तुमको आना ही है। ये वाम मार्गी साधना की खासियत होती है, मतलब जबरदस्ती, तुम खुद से आओ या नाराज से आओ। अब जैसे कोई मेरे पास नाराज से आएगा, मजबूरी में है, दबाव, बस हमारा तो वह काम कर देगा, पर हमें उसकी कृपा नहीं मिलेगी, ये आप जान लीजिए। और मां बगलामुखी जो है वो तो न्याय की देवी मानी गई है, न्याय करने वाली है, ब्रह्म विद्या कही गई है, क्योंकि ये विष्णु और माता आदि शक्ति के शक्ति से माता बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ है। मां बगलामुखी को कौन नहीं जानता है, जो तंत्र की दुनिया में है सब जानते हैं। मां बगलामुखी का लोहा ये पूरा ब्रह्मांड मानता है, मानव की क्या बात है। मां बगलामुखी ऐसी है कि मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण सब कुछ करने में सक्षम है, सब कुछ करने में सक्षम है, चुटकी बजाकर। और जो मां बगलामुखी का साधक होता है, मां उसे राजयोग का हकदारी बनाती है। मतलब जैसे मां बगलामुखी का साधक कोई बिरला ही होता है या कोई बिरली ही साधिका होती है 100-200 किलोमीटर के दायरे पर, ये आप जान लीजिए। और मां बगलामुखी बेहद ही शुद्ध मानी गई है, उनको इतना भी तामसिक नहीं चलता है। अगर आप शुद्ध तरीके से मां बगलामुखी की साधना, स्तुति, ध्यान, कवच, करन्यास, हृदयन्यास वैदिक तरीके से कर रहे हैं, तो मां बगलामुखी की आपके घर परिवार सब पर मां का असीम कृपा रहती है और उसका ललाट चमकता है, ये आप जान लीजिए। अब मां बगलामुखी की जो साधना है, मैं उसके विषय पे आप लोगों को बता रहा हूं। मां बगलामुखी को की साधना में पूरी चीजें पीली ही चढ़ती हैं, क्योंकि मां पीतांबरा भी कही गई है। और मां के जो सबसे शक्तिशाली पीठ है, मतलब स्थापना की गई है उज्जैन से 120 किलोमीटर दूर नलखेड़ा। और फिर मध्य प्रदेश में माता का एक और स्थान है, झांसी के पास दतिया है, वहां पर मां बगलामुखी का स्थान है, और हिमाचल में है, ये आप जान लीजिए। बगलामुखी की साधना, ये जो साधना है 11 दिन की है, 11 दिन की है। इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। साधक के अगर भाव अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, समर्पण अच्छा है, तो मां उन्हें साक्षात्कार दर्शन देगी। मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मां का आपको साक्षात दर्शन होगा, पर 11 दिन में मैं जो मंत्र आपको बताऊंगा, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि आपको मां का जरूर आभास होगा और मां को आपको जरूर कृपा प्राप्त होगी, ये आप जान लीजिए। और मां बगलामुखी की कभी भी हमको साधना करनी चाहिए तो सबसे पहले उनकी पूरी जानकारी जान लेनी चाहिए। मां बगलामुखी की जब भी आपको अपने घर पर सात्विक तरीके से पूजा करनी है, तो सबसे पहले हरिद्रा गणेश की पूजा की जाती है। फिर मां की एक कुमारी स्वरूप है, जिसको त्रिपुरा कहा जाता है, त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, उसकी पूजा होती है। वो महामोहिनी स्वरूप है, जिसके लिए मां का प्रादुर्भाव हुआ था राक्षस को मारने के लिए, वो महामोहिनी रूप है। मां ही एक ऐसी है जो तुरंत जगत को, ब्रह्मांड को मोहित कर सकती है। फिर उनकी पूजा ध्यान करना चाहिए।
फिर मां बगलामुखी की हमें एक चौकी लगानी है। ये साधना हमें किस दिन करनी है? यह साधना मुझे अमावस्या या तो गुरुवार या तो पूनम या तो गुप्त नवरात्रि या तो होली, दीपावली, ग्रहण काल से इस साधना को उठाया जा सकता है। ये आप जान लीजिए। अब आपको साधना में क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी और कौन सी दिशा में हमें मां बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें मां बगलामुखी की एक छाया प्रति लानी है और आपको मां बगलामुखी का एक यंत्र लाना है। यंत्र अगर आप ब्राह्मण से प्राप्त करें, किसी ब्राह्मण से मां बगलामुखी का यंत्र बनवाएं और उसे यथा उचित दक्षिणा दें और उस यंत्र को आप घर पर ले आओ। यंत्र और मां की छाया प्रति को घर लाना है। आपको एक चौकी लगानी है। चौकी पर आपको पाट, चौकी का मतलब होता है एक पाट रखिए, उसके ऊपर आपको पीला कपड़ा बिछा देना है। पीला कपड़ा बिछा देने के बाद मां की छाया प्रति आपको रख देनी है, उस यंत्र को रख देना है और एक कलश स्थापित करना है। आपको कलश स्थापित करने के बाद अब आपकी दिशा जो रहेगी वो पूर्व रहेगी। आपका जो मुख रहेगा वो पूर्व दिशा की तरफ रहेगा और मां की जो छाया प्रति रहेगी वो पश्चिम दिशा की तरफ रहेगी। इसमें सरसों के तेल का आपको दीपक लगाना है, 4 बाती का। सरसों के तेल का 4 बाती का दीपक लगाना है। मध्य रात्रि की ये साधना है 11:30 बजे से 1 बजे तक और 11 दिन में कम से कम आपको 1,10,000 मंत्रों का जाप करना है। मंत्र बिल्कुल छोटा है, ये आप जान लीजिए, पर हजारों परमाणु बंद जैसा है, ये आप जान लीजिए। मां का ये बीज मंत्र है, मां बगलामुखी का, और इतना प्रभावशाली है कि अगर कोई गुरुमुखी व्यक्ति इस मंत्र को अपने जीवन में नित्य जाप करता है तो माता बगलामुखी की उसके ऊपर असीम कृपा रहती है, असीम कृपा। वो जहां भी जाएगा उसकी जय जयकार ही होगी, ये आप जान लीजिए। तो 4 मुखी का आपको दीपक लगाना है। पीले कनेल के फूल, मां को जो भी आप भोग अर्पण करोगे वह पीले कनेल के फूल चाहिए। आपको थोड़े चने और गुड़ का भोग, पीले मीठा हो या लड्डू हो उसका भोग, पीला ही आपका आसन रहेगा, पीला ही आपकी पगड़ी रहेगी, पीली ही आपकी धोती रहेगी, ये आप जान लीजिए। तो आप चाहे तो अमावस्या से या तो गुप्त नवरात्रि में या तो नवरात्रि में या दीपावली में या किसी भी समय आप माता बगलामुखी की साधना अच्छी तिथि में अच्छे समय पर उठा सकते हो। मैंने तो अमावस्या से की थी, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग अमावस्या से करो या तो गुरुवार से करो। मां को जितनी भी चीजें आपको चढ़ानी है सारी चीजें पीली ही चढ़ानी है। आप कलश स्थापित हो गया, आपको 1,10,000 मंत्रों का संकल्प लेना है कि हे माता बगलामुखी मैं आपका साधना करने जा रहा हूं या साधना करने जा रही हूं, मेरे ऊपर आप कृपा करिए। मैं 1,00,000 मंत्र करने जा रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीं बगलामुखी ओम ह्लीं नमः फट स्वाहा, ओम ह्लीं बगलामुखी ओम ह्लीं नमः फट स्वाहा, ओम ह्लीं बगलामुखी ओम ह्लीं नमः फट स्वाहा, ओम ह्लीं बगलामुखी ओम ह्लीं नमः फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 1,10,000 की संख्या में जाप करना है। जब आपका जाप 11 दिन में पूरा हो जाए तो अगले दिन 11,000 बार आपको हवन करना है मां बगलामुखी का। हवन भी जो है मां का रात्रि में ही होता है। उस जो भी आप हवन करें उसमें पीली सरसों और थोड़ी सी हल्दी जरूर मिक्स करके हवन करें। जब आपका हवन पूरा हो जाए तो 5 छोटी कन्याओं को, 5 कन्याओं को, जो भी आपका सामर्थ्य हो, कन्याओं को आप दक्षिणा दो और उनका आशीर्वाद लो। और जब भी आपको
हर तरफ से निराशा मिल रही हो, दुश्मन बहुत प्रचंड हो रहे हो, कहीं से कोई रास्ता ना दिखता हो, तो आप मां के पास अर्जी लगाओ। मां अपने बच्चों को जरूर सुनती है, ये आप जान लीजिए। और मंत्र, इस मंत्र को मैंने स्वयं किया है और बड़े अच्छे रिजल्ट है, ये आप जान लीजिए। आपको तीसरे दिन से ही अनुभव होने चालू हो जाएंगे। और इस मंत्र को अगर जो गुरुमुखी है वो जाप करेगा, क्योंकि ये माता बीज मंत्र है, उसके लिए तो और सोने पर सुहागा है, पर इसको कोई भी साधक और कोई भी साधिका जप कर सकता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये आप जान लीजिए। हाँ, मंत्र जो एक और है मां का बगलामुखी, ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखपदम स्तंभे जीवे कीले विद्विनाशाय क्लीम ओम फट स्वाहा। ये मंत्र सब साधकों से इतना जल्दी नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने बीज मंत्र दिया है जो मैंने स्वयं किया है। इस साधना के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, और जब हमारे साथ मां आ जाएगी तो फिर हमें किस चीज की कृपा हो जाए मां की, फिर हमें किस चीज की दिक्कत है। तो ये आप जान लीजिए, माता बगलामुखी की आप लोग साधना करिए और पूजा करिए, और मां ही सब कुछ देती है, क्योंकि मां शक्ति है, इस ब्रह्मांड की शक्ति है। तो आप लोग माता बगलामुखी की साधना करिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपना प्यार देते रहिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो वीडियो को पूरा देखा करिए। और आदेश आदेश, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।